हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल RMPC राजस्थान मैथ्स प्रतियोगिता क्लासेस में। जैसा कि हम पिछली क्लास में पढ़ चुके थे कि HCF और LCM की मूलभूत अवधारणा, जिससे कि प्रश्नों को देखकर उसको कंसेप्ट के हिसाब से हल किया जा सके। और उसके बाद अपन पढ़ चुके थे अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा LCM निकालना, और उस LCM निकालने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए एक नया उदाहरण अपन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। इस क्वेश्चन में है कि 12, 30, 44 व 56 का LCM निकालना है। और आप जानते हैं LCM निकालना है मतलब अपने को क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड विधि वाला यूज कर रहे हैं। तो अभाज्य गुणनखंड के लिए अपन क्या लगाएंगे, 12, 30, 44 एंड 56। सबसे पहले भाग अभाज्य संख्याओं का देना है। भाग जाएगा 2 का भाग 2, 6 बार, 30 में 15 बार, 44 में 22 बार, 56 में 2 दूनी 4, 1 रहा 16 में 2 8 16। वापिस 2 का जा रहा है तो 2 का 2, 6 में 3 बार, 15 में नहीं जाता, ऐसा कैसे लिखना, जिसमें नहीं जाता उसको ऐसा कैसे लिखो। 22 में 1 1 11, 28 में 1 और 4, फिर 2 का जा रहा है 2 का 2। जब तक एक संख्या का जाता है देते जाना है। अपने को क्या करना है, एलसीएम के अंतर्गत सबको 1 1 1 लाना है। यही अपना एलसीएम निकालने का प्रोसेस है। 3 में नहीं जाता है, ऐसा कैसे लिखो, 15 11, 14 में जाता है 7 बार, 7 लिखो। फिर अब देखो 2 का किसी में नहीं जाता है, 3 का जा रहा है, 3 का दो, 3 में 1 बार, 15 में 5 बार, 11 फिर 7। जिसको नहीं जाता है उसको वैसा का वैसा ही लिखना है। फिर आता है 5 का, 1 5 में 1, 11 में नहीं जाता है, फिर 7 में भी नहीं जाता है। फिर जाएगा 7 का, 1 1 11 1, फिर लास्ट में जाएगा 11 का। और अब अपन जानते हैं सब 1 1 1 1 हो चुके हैं। तो अपन, जैसे कि आपको पता है अपन ने एलसीएम कैसे निकाला है, इन सब का गुणा। तो इसका जो एलसीएम होगा वो क्या होगा, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7 गुणा 11। ये जो इसका निकलेगा वो इसका क्या होगा, एलसीएम। आई होप दोस्तों आपको ये समझ में आ गया होगा। अब अभाज्य गुणनखंड विधि से अपन ने एलसीएम निकालना सीख लिया है। इसके बाद अपन सीखेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ ज्ञात करना। उसके लिए अपन एक उदाहरण और लेंगे। अभाज्य गुणनखंड से क्या निकालना है, एचसीएफ। तो एचसीएफ की कल आपको मैंने परिभाषा बताई थी। एचसीएफ यानी में से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एचसीएफ निकालना और भी आसान है। क्यों आसान है, क्योंकि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है मतलब बड़ी से बड़ी संख्या वो जो कि दोनों में क्या आता है, कॉमन आ जाए। तो एचसीएफ निकालना सबसे आसान है। एचसीएफ निकालने के लिए अपने को करना है, जैसे पहला उदाहरण लेते हैं अपन 26 और 91। एचसीएफ निकालने में क्या करना है, देखो एलसीएम में अपन कर रहे हैं सबको 1 1 ला रहे हैं, जब तक भाग जाता जा रहा है तब तक देते जा रहे हैं। परंतु एचसीएफ में क्या करना है, एचसीएफ में अपने को यह करना है कि सिर्फ उस संख्या का ही भाग देना है जो कि सभी दी गई संख्याओं में भाग चला जाए। जैसे 2 का भाग 26 में जाता है, परंतु 91 में जाता है क्या, नहीं जाता है। तो आपको इसमें 2 का भाग नहीं देना है। 3 का भाग चेक करने के लिए अंकों को जोड़ो, 6 और 2 8, 9 और 1 10, दोनों में नहीं जाता है। जब तक दोनों में नहीं जाए तब तक अपन नहीं देंगे। 4 का दोनों में नहीं जाता है। 5 का इकाई कहीं पर 0 या 5 होना चाहिए, नहीं जाता है। 6 का 2 और 3 का नहीं जाता है, तो 6 का भी नहीं जाएगा। फिर जाता है 7 का, नहीं जाता है। 8 का नहीं जाता है। 9 का नहीं जाता है। 10 का भी नहीं जाता है। फिर देखो 11 दूनी 22, 11 का भी नहीं जाता है। 12 का भी नहीं जाता है। पर देखो 13 का जाता है दोनों में। देखो दिख रहा है आपको, 13 दूनी 26 और 13 7 91। तो जिस संख्या का भाग दोनों में चला जाए सिर्फ उसी का भाग अपने को एचसीएफ में देना है। तो 13 का भाग दिया तो 26 में कितनी बार देंगे, 2 बार। फिर 91 में 7 बार। अब मुझे बताओ क्या कोई ऐसी कॉमन संख्या है जिसका भाग दोनों में चला जाए, नहीं। तो अब अपने को यहीं रुक जाना है और 13 और 26 और 91 का जो एचसीएफ होगा वो क्या होगा, 13। एचसीएफ विल बी 13। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसी को अपन एक और उदाहरण के साथ करते हैं। एक और उदाहरण लेते हैं, उदाहरण नंबर 2, 45 और 51 का एचसीएफ लेते हैं। देखो यहां लिया अपन ने 45, यहां लिया 51। अब देखो वापिस वही दो संख्याओं का भाग देना। इकाई के अंक पर 5 है, 2 है,
दो दो नहीं है मतलब 2 का भाग नहीं जाता है। अपने को देना है अब इसमें 5 और 4 9, 5 और 1 6। अंकों को जोड़ने पर 3 का भाग जा रहा है तो पूरी संख्या में 3 का भाग जाएगा, इसीलिए अब अपन इसमें भाग देंगे 3 का, दोनों में जा रहा है। 4 में दिया 1 बार, 1 बचा, 15 में 5 बार, 15 तिया 45, 5 में दिया 1 बार, 2 बचा, 21 में 7 बार, 17 तिया 51। अब मुझे बताओ वापस क्या कोई ऐसी संख्या है जिसका भाग 15 में और 17 में दोनों में चला जाए? तो अपना आंसर होगा नहीं, इसीलिए अपना भाग, अपना जो HCF होगा, अपना जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा वो क्या हो जाएगा? 3। आई होप आपको ये HCF निकालने का अभाज्य गुणनखंड विधि से आसान तरीका समझ में आया होगा। अपने को दोनों तरीके इसलिए समझने हैं क्योंकि कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न आते हैं तो उनमें सीधा सीधा अपन कंसेप्ट देख के लगा देंगे कि अच्छा सबसे बड़ी संख्या ये है, इसका भाग जा रहा है तो अपन कर लेंगे, जो अपने पिछली क्लास में पढ़ा था। और अगर बड़ी संख्याएं आती है तो उसका अपन उदाहरण कर सकते हैं इसके माध्यम से। ठीक है, अब अपन इसमें आगे बढ़ते हैं। एक इंपॉर्टेंट संकल्पना है जिससे कई विगत प्रश्नों में आप चतुर्थ श्रेणी एग्जाम ले लो, चतुर्थ श्रेणी का तो चलो अब होगा एग्जाम, उससे पहले वीडियो का ले लो, जेल प्रहरी ले लो, दिल्ली कांस्टेबल का ले लो, उन एग्जाम्स में इस कंसेप्ट से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। और यहां तक एनसीईआरटी में भी ले लो तो 10th बोर्ड हो गया, कुछ भी हो गया, तो इस कंसेप्ट से सीधे सीधे सवाल पूछे जाते हैं और उस कंसेप्ट को अपन पढ़ने जा रहे हैं। क्या है? HCF व LCM में संबंध। संबंध क्या होता है, इनका क्या रिलेशन है HCF और LCM? तो जब भी दो संख्याएं आपको कोई दे रखी हो तो दो संख्याओं अपन एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे 8 व 12 दो संख्या है, इनका HCF। अब आपको कंसेप्ट से समझ में आ गया होगा, HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, बड़ी से बड़ी संख्या जो दोनों में कॉमन हो। अब देखो 2 का भाग दोनों में जाता है, परंतु 4 का देखो, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 का भाग दोनों में जा रहा है तो बड़ी से बड़ी संख्या इनमें कॉमन क्या होगी? 4, तो इसका HCF हो गया 4। फिर अपने को वापस क्या लेना है? 8 व 12 का LCM। LCM क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी उनके गुणज में सबसे पहले कॉमन। तो अपन ने क्या किया कि बड़ी संख्या का गुणा करते जाओ और देखते जाओ क्या उसमें छोटी संख्या का भी भाग जा रहा है या नहीं। तो 12 का गुणा किया, 12 में नहीं जाता है, 12 दूनी 24, 24 में जाता है क्या? 8 तिया 24, 24 में जाता है, मतलब इनका LCM क्या हो गया? 24। अब HCF और LCM में क्या संबंध है वो अपन देखते हैं। HCF और LCM में संबंध है, 8 और 12 को गुणा कीजिए, कितना आता है? 12 8 96, और HCF और LCM को गुणा कीजिए, 4 इंटू 24, 4 इंटू 24, 4 इंटू 24, ये कितना होता है? 24 चौक 4 चौक 16 का 6, हासिल का 1 96, 24 चौक 96। तो एक चीज आपको समझ में आई क्या? यदि दो संख्याओं का गुणा करें और उनके HCF और LCM को भी गुणा करें तो आपस में क्या आता है? बराबर। क्या आता है? बराबर। तो इससे अपना एक कंसेप्ट हुआ है, कंसेप्ट क्लियर हुआ है कि संख्याओं का जो गुणा है, संख्याओं का जो गुणा है वो किसके बराबर होता है? दी गई संख्याओं के HCF इंटू LCM। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और इस कंसेप्ट के आधार पर आपके कई परीक्षाओं में कितने ही सवाल पूछे गए हैं और उन सभी प्रश्नों को अपने को हल करना है इस कंसेप्ट के माध्यम से। इससे रिलेटेड एक अपन सवाल लेते हैं और सवाल लेते हैं तो उस सवाल को लिखते हैं, माना दो संख्याओं का HCF बराबर 15 व LCM बराबर, LCM कितना भी ले लो आप, 105 हैं, तथा उनमें एक संख्या 5 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करो। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको समझना ढंग से। माना दो संख्याओं का HCF और LCM आपको दे रखा है और कहा कि एक संख्या 5 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करनी है। तो उसके लिए अपना क्या कंसेप्ट है? दोनों संख्याओं का गुणा करेंगे। माना कि दूसरी संख्या अपनी क्या है? X। क्या है? X। अब इन दोनों का अगर गुणा करें, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, वो गुणा किसके बराबर आना चाहिए? HCF इंटू LCM। HCF दे रखा है अपने को 15, LCM कितना दे रखा है? 105। अब अपन जानते हैं
अब अपन जानते हैं कि इसको आगे अगले पेज पे लेता हूं मैं। अपना पद आया 5 इंटू एक्स बराबर 15 इंटू 105। अब 5x का मान ज्ञात करना है, 5x से गुणा हो रहा है, इधर जाएगा तो क्या होगा, भाग। पक्षांतरण के साधारण से नियम है, गुणा है तो भाग, जोड़ है तो बाकी, और बाकी है तो जोड़, और भाग है तो गुणा, बराबर के उधर ले जाते हैं। तो 5 इधर जाएगा तो भाग में चला जाएगा, 15 इंटू 105 बटेवा 5। अब 5 से काटो, 5 से एक बार, इसको काटा 3 बार, बस। अब इनको गुणा कर दो, 3 पंजे 15 का 5, हासिल का 1, 3, 3 0 1 1 एंड 3 एकम 3। तो दूसरी संख्या अपनी क्या हो जाएगी, 315। ये अपना एक सवाल है जिसको आपको समझना है। अब इसी सवाल को अगर आपको घुमा के पूछना चाहे, परीक्षा में आजकल यही होता है कि सवाल वो का वही होता है, कंसेप्ट वो का वही होता है, तो उसको घुमा के पूछा जाता है। अब घुमा के कैसे पूछेंगे, आपको उसका भी एक एग्जांपल देता हूं। क्वेश्चन, यदि दो संख्याओं का HCF की जगह लिख रहा हूं इस बार में मैं से, ताकि आपको दोनों वर्ड ध्यान में रहे, मास व लस, लस यानी LCM, क्रमशः HCF और LCM, क्रमशः HCF लेते हैं अपन 2 व LCM लिया अपन ने 12, तथा उनमें एक संख्या 4 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात करो। आपको क्या ध्यान रखना है, सबसे पहले गणित में कोई भी सवाल आए, आपको लैंग्वेज देख के डरना नहीं है। आपके कंसेप्ट बहुत अच्छे हैं तो आप इन सवालों को आराम से कर सकते हैं, और कंसेप्ट आप अगर ये वीडियो देखते हैं तो आपके अच्छे हो जाएंगे। आपको सिर्फ और क्या करना है, कंसेप्ट को देखना है और जो जो दे रखा है उसको लगाते जाओ। कभी भी लैंग्वेज से नहीं डरना है, लैंग्वेज से अपन डर गए तो सवाल नहीं कर पाएंगे, और लैंग्वेज को देखा समझ गए तो आराम से कर लेंगे। मैं से दे रखा है, ले से दे रखा है, ये आसान सवाल है। मैं से दे रखा है 2 और ले से दे रखा है 12, तो HCF इंटू LCM किसके बराबर होता है, संख्याओं के गुणा के बराबर। पहली संख्या है x, दूसरी संख्या क्या पूछी है, पहली संख्या है 4, दूसरी संख्या क्या मान ली अपन ने, x। बस ये इतना सा सवाल है। ये क्या बराबर में क्या है, संख्याओं का गुणा। बस अब इसको हल करना है, 4 इधर गुणा हो रहा है, इधर जाएगा तो भाग हो जाएगा। 2 इंटू 12 बटेवा 4, 4 से 12 कटा 3 बार, 2 तिया 6, दूसरी संख्या क्या हो जाएगी 6। इसमें अब क्या देता है, आपको याद हो अपन ने एक कंसेप्ट सीखा है, एक पिछले किसी साल में एक वीडियो की परीक्षा में एक प्रश्न पूछा गया है। उसमें क्या दिया गया आपको कि दो संख्याओं में से एक संख्या दे रखी है, जैसे 4, फिर क्या है उनमें से एक संख्या का, दो संख्याओं का लय से 12 है और उच्चतम उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है। उच्चतम उभयनिष्ठ गुणनखंड, तो इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करो। उच्चतम यानी हाईएस्ट, उभयनिष्ठ यानी कॉमन, गुणनखंड यानी फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना दे रखा है 2, तो उसने सीधा सीधा नहीं लिखा कि HCF 2 है या फिर में से 2 है, उसने लिखा है कि उच्चतम उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात करो। इसके लिए मैं आपको एक और सवाल करवा देता हूं इस कंसेप्ट से, ताकि आपको समझ में आ जाएगा। इसमें दे रखा है 2 संख्याओं का उच्चतम उभयनिष्ठ गुणनखंड बराबर 2 दे रखा, जैसे इसी सवाल को करते हैं। उच्चतम उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है तथा दोनों संख्या 4 व 6 है, तो लय से ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, लय से। अपन जानते हैं क्या है अपना कंसेप्ट, संख्याओं का गुणा बराबर HCF इंटू LCM। तो संख्याओं का गुणा क्या है 4 और 6, सॉल्यूशन करेंगे 4 इंटू 6। अब इसमें देखो उच्चतम उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना है 2, उच्चतम उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना है 2, मतलब HCF अपना कितना हो गया 2, और लय से ज्ञात करना है उसको क्या मान लो x। बस 2 इधर गुणा हो रहा है, इधर जाएगा तो भाग हो जाएगा, तो 4 इंटू 6 बटेवा 2।
बराबर x, 6 से कटा 3 बार, तो x का मान हो गया 4 या 12। दूसरी संख्या आ गई। अब इसी सवाल को अगर वो कोई घुमा के पूछना चाहे, अगर ट्रिकी सवाल पूछना चाहे जिसमें आपको क्या हो, मेहनत नहीं करनी हो और सीधा सीधा अगर देख के बताना हो, कंफ्यूजिंग करना हो, तो ऐसा भी पूछ सकते हैं कि दो संख्याओं का उच्चतम उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है तथा दोनों संख्याएं 4 व 6 है, तो उसका मैं से ज्ञात करो। क्या ज्ञात करना है? मैं से। मतलब आपको कैलकुलेशन कुछ भी नहीं करनी है और सीधा सीधा आपको ज्ञात करना है मैं से। मैं से का मतलब होता है उच्चतम उभयनिष्ठ गुणनखंड। और वो कितना आंसर दे रखा है? 2। ऑप्शन में दे देंगे 2, 12, कुछ भी दे सकते हैं। घुमाने के लिए कुछ भी किया जा सकता है, पर अपन उसके लिए प्रिपेयर हैं। अब इसके बाद एक नया कंसेप्ट आता है भिन्नों का लय से व मैं से। भिन्नों का लय से व मैं से, HCF व LCM। एक नया कंसेप्ट है, इससे भी कई परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे, तो इस कंसेप्ट को भी अपने को समझना है। भिन्नों का सबसे पहले समझना आपको कि भिन्न क्या होती है। भिन्न क्या होती है? भिन्न होती है, जैसे कोई भी भिन्न लिखी है 3/4, ऐसे जो लिखा होता है ये रूप, ये होता है भिन्न का रूप। ऊपर वाला होता है अंश, नीचे वाला होता है हर। बिल्कुल आपको जीरो से पढ़ा रहा हूं मैं, जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं ताकि आपने अगर कुछ भी नहीं है तो भी अपन यहां से सीख सकते हैं। भिन्नों का एलसीएम और एचसीएफ निकाल रहे हैं, तो 3/4 और ये हो गया 3 और 4। सवाल कैसा आएगा? सवाल आएगा आपके सामने कि भिन्न दे रखी है 2, 3/4 व 5/6 का HCF या LCM ज्ञात करो। तो इतनी देर तक तो अपन आराम से कर रहे थे, जो संख्या दे रखी थी उसमें भाग दे रहे हैं या फिर कॉमन निकाल रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। पर इस बार अपने को ऐसा दे दिया है, इसमें कैसे देख के पता लगाएंगे कि कौन सी संख्या है जिसका दोनों में भाग जाता है या कौन सी संख्या है जो दोनों के गुणा में आती है। तो इस कंसेप्ट को अपन हल करने के लिए अपने पास वापस से क्या है? कंसेप्ट, और उस कंसेप्ट को अपने को सीखना है। अगर अपने को लिखना है भिन्न का HCF, जो पूछा है उसका अंश का निकाल दो और जो नहीं पूछा है वो हर का निकाल दो। कैसे? अंश का तो निकाल, HCF पूछा है तो अंश यानी ऊपर वाले का अंश का तो निकाल दो HCF और हर का निकाल दो LCM। दूसरी चीज, ठीक है, पहला कंसेप्ट हुआ ये। फिर इसके बाद आता है भिन्न का पूछेंगे अगर LCM, भिन्न का LCM, वो क्या होगा? जो पूछा है वो किसका निकालना है? अंश का। अंश का तो हो गया LCM और हर का क्या हो जाएगा? HCF। ये चीज है, इसको आप अच्छे से ध्यान में रखेंगे तो सारे सवाल हल हो जाएंगे। भिन्न का HCF पूछा है तो अंश का क्या निकालना है? HCF बटेवा हर का LCM। भिन्न का LCM पूछा है तो अंश का तो हो जाएगा LCM और बटेवा हर का HCF। इसके बाद अपन इससे रिलेटेड एक एग्जाम्पल करते हैं, क्वेश्चन करते हैं। 4/5 व 6/7, 4/5 और 6/7 का HCF ये निकालना है अपने को। तो ये कैसे निकालेंगे? आपको पता है HCF निकालना है मतलब अंश का, अंश यानी ऊपर वाला, ऊपर वाले का क्या निकालेंगे? HCF। तो 4 और 6 का HCF होगा, क्या होगा? HCF यानी बड़ी से बड़ी संख्या जो दोनों में कॉमन आती हो। तो 2 का भाग दोनों में जा रहा है तो वो तो हो जाएगा 2। और LCM, LCM नीचे वाले का LCM निकालना है, मतलब 5 और 7 का क्या निकालना है आपको? LCM। यानी 5 और 7, 7 के पहाड़े में ऐसी संख्या जो 5 का भी भाग चला जाए। 7 में नहीं जाता, 14 में नहीं जाता, 7 या 21 में नहीं जाता, 28 में नहीं जाता और 33 में जाता है। तो 2/35 इसका क्या हो जाएगा? आंसर। चुटकियों में अपन ने इसका क्या निकाल दिया है? आंसर। इसी को समझने के लिए एक और उदाहरण करते हैं। दो 2/4, 5/6 और 10/8 का LCM। इस उदाहरण को समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा, आप साधारण चीजें तो ये हैं पर इनमें कुछ कुछ छोटी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। जैसे कैसे? आप समझना, इसको एक मैं तरीका बता रहा हूं जो कि गलत है, पहले आप देखना। आप देखते ही सीधा क्या कर लेते हैं? 2, 5 LCM निकालना मतलब अंश का क्या निकाल लेंगे? LCM। 2, 5 और 10, 10 के पहाड़े में तीनों आ रहे हैं तो इसका LCM तो हो गया 10
और 4 6 8, इसका HCF क्या होगा? मतलब बड़ी से बड़ी संख्या जो दोनों में कॉमन आ जाए वो क्या होगी? 2 आ रही है, 10/2 मतलब 5, तो आंसर आ गया 5। ये तरीका बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि जब HCF और LCM अपन भिन्नों का निकाल रहे हैं तो अपने को अच्छे से ध्यान रखना है कि भिन्न उसके सरलतम रूप में हो। सरलतम रूप का मतलब है कि इनमें कुछ कॉमन नहीं होना चाहिए। जब तक कट रही है तब तक इनको काटना है। कैसे काटना है? 2/4 को अपन किससे काट सकते हैं? 2/4 को, इसको हटा देते हैं पहले। ये तरीका क्या है? गलत। चलिए 2/4 को अपन काट सकते हैं क्या? 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1/2। 5/6 नहीं कटता है, उसको सीधा सीधा ऐसे ही लिखेंगे। 10/8 किससे कट रहा है? 2 से कट रहा है। 2 पंजे 10, 2 चौक 8, मतलब इसको क्या लिख सकते हैं? 5/4। तो अब अपने पास 3 भिन्न बनी है, 1/2, 5/6, 5/4। अब आपको क्या निकालना है? इसका LCM। तो जो निकालना है वो ऊपर वाले का निकाल दो, जो नहीं निकालना है वो नीचे वाले का निकाल दो। तो 1 5 5 का LCM क्या होगा? 5 का पार्ट असल में आता है 5, फिर 2 6 और 4, इनका क्या निकालना है? HCF, मतलब बड़ी से बड़ी संख्या जो तीनों में कॉमन हो तो वो हो जाएगी 2। इसका आंसर अपने आ जाएगा 5/2। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा भिन्नों का HCF निकालना। तो अपन ने अभी जो कंसेप्ट सीखे हैं उनमें HCF, LCM, फिर अभाज्यघनफल विधि से HCF, LCM, और उसके बाद लिखा है अपन ने भिन्नों का HCF और LCM, और उससे पहले HCF और LCM के बीच संबंध। इससे जो रिलेटेड जितने भी सवाल बनते हैं वो सवाल अपन ने छोटे छोटे यहाँ किए हैं। अब इसके बाद इससे थ्योरेटिकल सवाल जैसे बन सकते हैं जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, क्योंकि कंसेप्ट अब अपना अच्छा हो चुका है। और भी कुछ कंसेप्ट होता है तो प्रश्नों के साथ आप पे आ जाएगा। 30 से 35 प्रश्नों की ऑब्जेक्टिव सीरीज के साथ अभी मैं जैसे टॉपिक हो गया है तो ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपके सामने लेके आऊंगा जो विविध परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आने वाली परीक्षाओं में उनसे रिलेटेड सवाल पूछे जाने वाले हैं। तो उन सवालों की प्रैक्टिस अब अपन करेंगे और उन सवालों को अच्छे से समझना है। इसके लिए आप पहले ये 2 वीडियोस देखिए, फिर आप अपने उन सवालों को हल कीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद।